हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे आपके ग्रामर का नेक्स्ट टॉपिक जिसका नाम है विशेषण। तो वे शब्द यहाँ पर जो आएगा, वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे नीला आकाश, छोटी लड़की, दुबला आदमी। तो इनमें क्रमशः नीला, छोटी और दुबला विशेषण हैं जो आकाश, लड़की और आदमी की हमें क्या कर रहे हैं, विशेषता बता रहे हैं। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें ही हम क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। और जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। तो जैसे आकाश, लड़की और आदमी, इसमें क्या है, ये विशेष्य हैं। तो ये किसकी विशेषता बता रहे हैं हमें, नीला, छोटी और दुबला। तो इसमें आकाश, लड़की और आदमी ये विशेष्य हैं जो कि जिसकी विशेषता नीला, छोटी और दुबला बता रहे हैं। तो नीला, छोटी, दुबला तो विशेषण शब्द हैं और आकाश, लड़की और आदमी ये संज्ञा शब्द हैं जिनको विशेष्य कहते हैं। अभी हमारे विशेषण के भेद। तो विशेषण के 5 प्रकार होते हैं। प्रथम होता है गुणवाचक, दूसरा होता है संख्यावाचक, तीसरा होता है परिमाणवाचक और चौथा है संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण और 5वां विशेषण है व्यक्तिवाचक विशेषण। प्रथम आते हैं हम आपके गुणवाचक विशेषण। तो वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, स्वभाव, दशा आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, पुराना, भला आदि ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण हैं। आगे हैं आपके संख्यावाचक विशेषण। वे विशेषण जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित संख्या, क्रम या गणना का बोध कराते हैं उन्हें ही संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। वे विशेषण शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित या अनिश्चित मतलब कितनी है, कितनी नहीं है, संख्या, क्रम, पहला, दूसरा या गणना 1, 2, 3 इन सब का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 1, चौगुना, दुगना, कई, कुछ आदि। तो संख्यावाचक विशेषण भी 2 प्रकार के होते हैं। पहला है निश्चित संख्यावाचक, दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक। तो निश्चित संख्यावाचक में संख्या निश्चित होती है जैसे 1, 2, 4 आदि और अनिश्चित संख्यावाचक में संख्या अनिश्चित होती है, कई, कुछ, सब। तो यहाँ पर कोई गणना नहीं लिखी गई है इसलिए यहाँ पर कौन सा है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट आपके परिमाणवाचक विशेषण। तो वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। पहला आपका था संख्यावाचक जिसमें कि गणना होती है, परिमाणवाचक में नाप तोल होता है। तो वे विशेषण जो किसी पदार्थ की निश्चित या अनिश्चित मात्रा, परिमाण आदि का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 भेद होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक जिसमें निश्चित परिमाण होता है 2 मीटर कपड़ा, 5 किलो चीनी। दूसरा है आपका अनिश्चित परिमाणवाचक, इसमें अनिश्चित ही होता है, थोड़ा बहुत कम, थोड़ा दूध बहुत चीनी, कम दूध। इस तरीके से ये भी 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है आपके संकेतवाचक विशेषण। तो संकेतवाचक विशेषण को ही सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। इसके अंदर वे सर्वनाम शब्द जो विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो इसमें वे सर्वनाम शब्द आते हैं जो कि विशेषण के रूप में किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता सर्वनाम शब्द विशेषण बनकर करते हैं। तो वही क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण होता है। जैसे कि इस गेंद को मत फेंको, इसके अंदर ये रहा अपना सर्वनाम इस।
तो इस क्या है, सर्वनाम है, पर ये यहाँ पर क्या आ रहा है, विशेषण के रूप में आ रहा है। इस गेंद को मत फेंको, तो ये क्या कर रहा है, गेंद की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया। नेक्स्ट है आपके इस पुस्तक को पढ़ो, इस नहीं उस पुस्तक को पढ़ो, तो यहाँ पर भी क्या है, उस पुस्तक, तो ये क्या कर रहा है, पुस्तक की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये भी क्या हो गया, संकेतवाचक विशेषण हो गया। तो इन वाक्यों में इस उस शब्द संकेतवाचक विशेषण हैं। नेक्स्ट है आपके व्यक्तिवाचक विशेषण। तो वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर अन्य संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो वे विशेषण जो व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से बनकर बनते हैं और अन्य संज्ञा सर्वनाम शब्द की विशेषता बताते हैं, उन्हें ही व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे जोधपुरी, बनारसी, कश्मीरी आदि, तो ये सब क्या है, व्यक्तिवाचक विशेषण हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन है, तो इन क्वेश्चन के आंसर आपको करने हैं। विशेषण की परिभाषा लिखिए, विशेषण के भेद एवं उनके नाम लिखिए, विशेष्य की परिभाषा लिखिए, संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, नाम भी लिखने हैं इसके। तो पूरी डेफिनेशन आपको करनी है ऊपर से नीचे तक, जिसका PDF आपके अवेलेबल हो जाएगा। तो यहाँ से पूरा करना है इसको, फिर क्वेश्चन के आंसर भी आपको करने हैं। तो यहीं आपका विशेषण समाप्त होता है। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।